अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप लोगों के साथ ना एक क्वेश्चन मैंने शेयर करना है। अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि यार पंजाब फूड अथॉरिटी के होते हुए ड्रैप के होते हुए यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के होते हुए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के होते हुए, जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर के होते हुए, जो फूड अथॉरिटी है उसके होते हुए, हमें एक न्यू अथॉरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी है। क्वेश्चन तो ये वैलिड है। अच्छा, इस ये जो अथॉरिटी है ना, ये जो पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, इसका काम क्या है? इसका काम सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग करना है, ठीक है। ये बेसिकली इसकी जितनी भी हायरिंग होगी वो लैब्स में ही काम करेंगे, चाहे वो जूनियर साइंटिस्ट है चाहे वो सीनियर साइंटिस्ट है। तो वो सारे के सारे लोग जो हैं वो लैब में काम करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक जो है वो तो मैं यहाँ पे ना आप लोगों को इसकी वो जॉब्स जो है वो ना दिखा देता हूँ। उससे भी आप लोगों को काफ़ी हद तक जो है ना वो आइडिया हो जाएगा। ये देखो, इसकी जितनी भी हायरिंग है ना, देखो वो साइंटिस्ट की बेस के ऊपर है, ठीक है। जूनियर साइंटिस्ट है, सीनियर साइंटिस्ट है, टेक्निकल मैनेजर है, क्वालिटी का मैनेजर है, ठीक है। तो उन्होंने जो यहाँ पे ये देखो ना, वैसे इसका ना आप लोग इंटरव्यू भी देख सकते हो। एक मिनट, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा दूँ। जैसे यहाँ पे आप लोग होम में जाओगे, पेप्डा के होम में जाओगे, तो ये टेस्ट डेट वैसे आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद ना ये देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये उनका जो है ना डायरेक्टर जनरल है, डीजी जो हैं, उनका ये इंटरव्यू है, ठीक है। यहाँ पे इसको भी आप लोग जाके देखो। आज ये इंटरव्यू है, ठीक है। ये वैसे यूट्यूब के ऊपर भी पड़ा है, आप लोग इसको भी देख सकते हो। तो जैसे आप लोग इसमें यार आप लोग खुद भी थोड़ा सा बंदा वो कर लेता है, मुझे आप लोग पूछ रहे होते हो तो थोड़ा वेबसाइट को थोड़ा एक्सप्लोर करो। तो इस इंटरव्यू में वो क्या कह रहे हैं जी, जो इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कह रहे हैं कि ये इन्फोर्समेंट अदारा नहीं है, यानी ये नहीं है कि ये जाके जुर्माने करेगा या कुछ इस तरह का करेगा। इनका कहना है कि यार देखो, मैं वैसे इनके इंटरव्यू की जो आपके जो इन पोस्ट जो हायरिंग के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना इंटरव्यू में, जो उन्होंने हायरिंग के रिलेटेड तो उन्होंने वैसे कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने बताया कि इसका काम क्या होगा ना, तो मैं वो आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ये एक इन्फोर्समेंट अदारा नहीं है, सो ये कोई भी जुर्माना नहीं करेगा, किसी दुकान को बंद नहीं करेगा, इस तरह का कुछ नहीं करेगा। हाँ, लैब्स हैं BSL 3 लेवल की, जो इंटरनेशनल लेवल की जो लैब्स हैं ना, वो इस अथॉरिटी के अंडर आएंगी। वो जो है वो जितनी भी हायरिंग होगी, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, बेसिकली एनालिस्ट को इन्होंने हायर करना है। तो वो जो मैंने यहाँ पे अगर आप लोग आ जाओ तो ये जो जो इन्होंने सिलेबस बताया कि हायरिंग की जो क्वेश्चंस होंगे वो किधर से आएंगे, तो वो जो मैंने यहाँ पे पहले सबसे पहले HSC की स्कीम ऑफ स्टडी है, देन उनके जो MCQs है, यहाँ पे जो डाटा बैंक मैंने बनाया हुआ है, आप लोग इसको भी आगे एक दफ़ा देखो, इनसे प्रिपरेशन करो, आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा है कि जी इंटरव्यू की बात करें, उन्होंने कहा है कि जी इनका जो काम होगा वो सिर्फ लैब्स में होगा, लैब में ये लोग काम करेंगे। सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट जो क्वालिफाई करेगा देन जो है वो उसका इंटरव्यू होगा। तो ये हायरिंग का ये तरीकाकार होगा। दूसरा ये है कि ये क्या करेगी जी, फ़र्ज़ करो जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी है तो अब वो भी तो टेस्टिंग कर रही है, ठीक है। तो वो उनके पास क्योंकि बेसिक लेवल की जो है वो लैब्स हैं, बेसिक लेवल के जो जैसे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस कर लिया, कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल के एनालिसिस जो बेसिक टेस्ट हैं वो कर लिए, लेकिन जो एक जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो टेस्ट होते हैं, जो कंटेमिनेटेड मटेरियल को चेक करने के लिए जो कम्प्लेक्स किस्म के जो टेस्ट होते हैं, वो जो है वो BSL 3 लेवल की जो लैब्स हैं ये बनाई हैं। ये जो पेफ्डा की जो लैब्स होंगी, यहाँ पे वो सारे के सारे टेस्ट होंगे। पहले होता ये था कि हम लोग कोई भी किस्म की टेस्टिंग करवाते, जैसे सिरप वगैरह, इधर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की थी कि हम लोग बाहर की कंट्रीज़ में जो है वो इन टेस्ट वगैरह को करवाने के लिए जो है वो अपने सैम्पल वगैरह भेजते हैं, देन वहाँ से रिजल्ट आते हैं और हम लोग जो है फिर वो कोई एक्शन लेते हैं। तो अब ये है कि हम लोगों ने ये जो लैब है वो बना दी हैं, तो इससे ये होगा कि हम लोग अपने ही लोगों को यहाँ पे हायरिंग करके तो उनको जो है वो क्या करेंगे जी, उनको ट्रेन करेंगे, उनकी 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी, देन जो है वो अपनी लैब में आके काम करेंगे और देन जो है वो कोई भी प्रोसेस है उसको प्रोसीड किया जाएगा। सो अगर बात कर ली जाए कि हाँ जी क्या ये छापे मारेंगे, नहीं जी बिल्कुल छापे नहीं मारेंगे। क्या ये जुर्माने करेंगे, नहीं जी बिल्कुल जुर्माने नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने जहन में रख लेने हैं। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग करनी है, लैब्स में काम करना है। आप लोगों ने सैम्पल वगैरह, हाँ सैम्पल आप लोग ले सकते हो। अथॉरिटी की ये रूल्स में जो एक्ट है जो आप लोगों के साथ ये जो रीसेंट जो वीडियो थी वो एक्ट की, ये फंक्शन की वीडियो थी, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी एक्ट, पेफ्डा का जो एक्ट है जो उसके फंक्शंस थे, ये एक्ट का PDF भी मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। अगर आप लोग यहाँ पे आओ
तो यहाँ पे आप लोग जैसे नीचे आओगे, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने ये लिंक है, आप लोग इस लिंक को करके गूगल ड्राइव से जो है वो उसको ले सकते हो। होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जैसे कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी है या ड्रैप है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होने के बाद भी इसकी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनके पास जो है, उन सारे डिपार्टमेंट्स के पास जो है वो बेसिक लेवल की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं। सो ये एडवांस लेवल का एक डिपार्टमेंट जो है वो बना दिया गया है, ताकि फूड की भी टेस्टिंग, और एक ही इसको ना एक ही जगह के ऊपर कर दिया गया है कि फूड है उसकी जो सेफ्टी की टेस्टिंग होगी वो यहाँ पे होगी, जो ड्रग है उसकी भी टेस्टिंग यहाँ पे होगी, जो कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी टेस्टिंग यहाँ पे होगी, और जो फूड, एग्रीकल्चर, ड्रग, कॉस्मेटिक, ये सारी की सारी टेस्टिंग एक ही जो है वो बिल्डिंग के नीचे हो जाया करेगी। इसका ये सारे का सारा काम होगा जी। होप कि आपको समझ आ गई होगी कि पंजाब फूड अथॉरिटी अपना काम करती रहेगी, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, जो ड्रैप है वो अपना काम करते रहेगी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपना काम करता रहेगा। ठीक है, बेसिकली उनका काम क्या है, इन्फोर्समेंट है, पॉलिसी मेकिंग है, इस तरह की चीज़ें। तो ये बेसिक टेस्टिंग फैसिलिटी है। होप कि मैं आपको आंसर कर सका हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा खुद भी बंदा सर्च कर लेता है, ज़रूरी नहीं है मैं भी ज़ाहिर है सर्च करके आप लोगों को सारी चीज़ें बतानी हैं, लेकिन आप लोग खुद भी जो है वो इसको थोड़ा बहुत रिसर्च करके इनकी एक वेबसाइट को एक्सप्लोर करो, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी।